these points if you understand it. अस्सलामुअलैकुम, सादिया सितार और आई एम फ्रॉम चाइना मीडिया ग्रुप। ये जो कबाल में कल एक इंसिडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, उसके हवाले से भी जिस तरह हम सोशल मीडिया की बात करें, और आपने खुद ही कहा है कि वहाँ पर बहुत सारी ख़बरें जो हैं क़यास आराइयाँ भी हो रही होती हैं, कांस्टेंट एक विलिफिकेशन कैंपेन है जिसमें फिर भारतीय हैंडल्स भी जंप इन करते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज का एज होता है। उस हवाले से अगर आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, कल का जो हादसा कबाल में हुआ था, कबल में हुआ था, वो उसके हवाले से अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। देखें जी, ये कबल में जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला जो हमारी सोच और थॉट्स आर विद दोज पीपल हु हैव डाइड, और उनके लवाहिकीन और जो ज़ख्मी हैं, अल्लाह उनको जल्द सेहत दे। इसके ऊपर आईजी केपी के जो हैं उन्होंने एक मुफस्सल अभी ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने उसका जिक्र किया है कि उसके क्या जो अभी तक के शवाहिद सामने आए हैं उससे यही लग रहा है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था ये, लेकिन इसकी तफसील और ये डिटेल जब इंक्वायरी होगी, जब पता चलेगा, तो देन वी विल बी एबल टू कंक्लूड दैट। ये एक 3 मंजिला इमारत थी जिसमें एक बेसमेंट थी, एक उसकी ग्राउंड फ्लोर थी और एक पहली मंजिल थी। पहली मंजिल के अंदर एक मालखाना था जिसके अंदर जो कॉन्फिस्केटेड वेपन्स थे और गोला बारूद था वो भी रखा गया था, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हादसा वहाँ पे किसी वजह से, हादसाती वजह से ये वाक़या पेश आया। जैसे ये हादसा पेश आया तो जो ट्रुप्स हैं हमारे आर्मी के, वो इमीडिएटली वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनकी जो फर्स्ट एक्शंस थे वो उसकी मैनेजमेंट थी। ज़ख्मियों को निकालना है, डेड बॉडीज़ को निकालना है। रात को जो हमारी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी पहुँच गई, और वेरी इंपॉर्टेंट जो पिंडी से जो तुर्किया भी जिसने पहले गई थी, दे आर ऑल्सो देयर, जो लैंडस्लाइड तोरखम में भी मौजूद थे। और वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपकी इंजीनियर्स है और ऑर्डिनेंस के एक्सपर्ट्स वहाँ गए, क्योंकि बहुत सा वहाँ पे गोला बारूद जो है उसको डिफ्यूज करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है ताकि वो जगह सेव की जा सके। तो दैट प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन, और वो आर्मी पुलिस के साथ और जिला इंतजामिया के साथ काम कर रही है। जी मैंने यही अर्ज की कि जो इनिशियल अभी तक इंफॉर्मेशन जो शवाहिद मिल रहे हैं कि ये जो मालखाने में के अंदर जो गोला बारूद पड़ा था वो किसी हादसे की वजह से, मैंने कहा ये आप केपी के आईजी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इनिशियल, लेकिन ये भी इंक्वायरी होगी और उससे क्लियर होगा। जनरल साहब, मुमताज़ भट्टी दिन से। जनरल साहब, थोड़ा सा चूंकि मिलिट्री के रिलेटेड है क्वेश्चन, आपने कहा कि ऑपरेशंस के ऊपर ही रखे जाएं तो बेहतर होगा, मगर चूंकि पंजाब में एक इशू चल रहा है जो ज़रूरी मुआहदा हुआ पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलिट्री का, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी बनी और फिर हाई कोर्ट ने उसको जो है वो स्ट्राइक डाउन किया है या उसको मुअत्तल किया है। तो ये मामला आपका इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू, इस कंट्रोवर्सी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है, क्योंकि वो एग्रीमेंट जो है उसको भी तोड़ मरोड़ के काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैलाया गया है। जी, ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं इसमें आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि फूड सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। बढ़ती हुई आबादी के साथ, क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ, ये हम सब के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, और अगर आप देखें तो बाकी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में भी वहाँ पे भी उनकी अफवाज को, उनकी हुकूमतों ने किसी न किसी तरीके से ज़राअत के शोबे में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इस्तेमाल किया है। अफवाज पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकती हैं ज़राअत के अंदर बेहतरी लाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ज़्यादा ज़मीन को काबिल काश्त करने के लिए? क्या वो कोई तकनीकी मदद होगी, कोई मैनेजमेंट की मदद होगी? ये फैसला सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट्स नहीं करना है। जनरल साहब, खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़ से। जनरल साहब, मेरा सवाल गैर सियासी है। एक पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चल रहा है एक तवील अरसे से सी पैक का, गैर मुल्की सरमायाकारी से। इस प्रोजेक्ट को गाहे बगाहे टारगेट किया जाता है मुख्तलिफ दुश्मन ममालिक की जानिब से। दासू के वाक़यात होते हैं, ग्वादर है, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में। इसका सिक्योरिटी लेवल अब क्या है? क्या जो चाइनीज़ कंपनियां हैं, गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है उससे मुतमिन है? और ख़ासकर जो दासू के जैसे इलाके में इंजीनियर्स और वहाँ पर जो उनके कारकुन मौजूद हैं, उनको मजहबी रंग भी दिया जा रहा है उनकी मौजूदगी के हवाले से। क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर आप? देखिए जी, चाइनीज़ की जो हमारे चाइनीज़ भाई हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, और हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस पाकिस्तान फ़ौज के लिए ये इंतहाई हसास और अहम मामला है।
سی پیک پروجیکٹس کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور چائنیز بھی اس سے مطمئن ہے. جو نان سی پیک پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایپیکس کمیٹی کے ذریعے تمام کنسرنڈ ایجنسیز ضلعی لیول سے اور صوبائی اور فیڈرل لیول پہ بھی ان کا ایک مکمل سیکورٹی آڈٹ کیا گیا ہے اور متعلقہ ادارے تمام اس وقت ان کمیوں کو ان آڈٹ کو اس کو امپروو کرنے میں لگے ہیں. تو یہ دس از دی پوزیشن آن دی سیکورٹی آف دی چائنیز پروجیکٹس بوتھ سی پیک اینڈ نان سی پیک. داسو کا جہاں تک واقعہ ہے اس کے اندر جو وہاں کی ضلعی انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے بر وقت اس کو ڈیفیوز کیا ہے اور وہاں پہ کوئی سیکورٹی سچویشن نہیں بننے دی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیز بین انہوں نے لوکل انتظامیہ نے اس کو ایک جو الزامات تھے ان کو بر وقت ایکشن کر کے ایڈریس کیا ہے.